जिठानी थी। देवरानी धनवान थी, जिठानी बहुत गरीब थी। जिठानी गणेश जी की बहुत सेवा पूजा करती थी। वह रोजाना देवरानी के घर पर चाकी से आटा पीसने जाती थी और आते समय आटा छानने का कपड़ा ले आती और उसे पानी में घोलकर अपने पति को पिलाती और खुद भी पी लेती। उसका पति लकड़ी काटकर जंगल से लाता और शहर में बेचता था। जो कुछ मिलता उसी में गुजारा कर लेते थे। कुछ दिनों बाद एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया कि ताई थोड़ा सा आटा कपड़े में ले जाती है और ताऊ जी को घोलकर पिला देती है। यह सब बच्चों ने अपनी माँ को बता दिया। दूसरे दिन देवरानी ने जिठानी को हाथ धुलवा कर भेजा और कपड़े को रखवा लिया। जेठानी घर गई तो उसके पति ने पूछा कि आज आटा क्यों नहीं लाई। तो उसने कहा, आज देवरानी ने हाथ धुलवा कर भेजा है। वह यह सुनकर गुस्से से लकड़ी बेचने चला गया। जाते समय पत्नी ने कहा था कि आज तिल कुटा चौथ है, तिल व गुड़ ले आना। उसने सुना नहीं और चला गया। अब सुबह से शाम तक उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिकी। वह परेशान होकर घर आ गया। आते ही उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम तिल और गुड़ लाए हो। तो पति को गुस्सा आ गया और जो लकड़ी बेचने गया था उन्हीं लकड़ियों में से अपनी पत्नी को मारने लगा और बोला कि लकड़ी नहीं बिकी तो मैं कहाँ से लाता तिल और गुड़। उसने गुस्से में पत्नी को बहुत मारा और घर से बाहर चला गया। अरे! वह बेचारी खूब रोती रही और सिसकियां भरती रही। रात बहुत हो गई और वह दर्द से परेशान होती रही। आधी रात को चौथ बिंदायक आकाश मार्ग से जा रहे थे। चौथ माता को उसके रोने की आवाज आई तो वह उधर ही आ गई और दोनों चौथ बिंदायक ने आकर पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तो उसने सारी बात बताई कि उसकी देवरानी ने आटा नहीं लाने दिया और उसके पति की लकड़ियां नहीं बिकी और उसने पति से तिल व गुड़ के लिए पूछा तो पति ने गुस्से में उसे बहुत मारा, इसीलिए रो रही हूँ। पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। चौथ माता को दया आई। बिंदाई जी ने देखा कि वह बार बार गणेश जी को सुमर रही है। तो गणेश जी ने कहा कि आज मैं घर घर में तिल बाफरा खाकर आया हूँ, इसीलिए मुझे निपटना है। उसने कह दिया कि महाराज टूटे फूटे मकान है, कहीं भी निमट लो। तब गणेश जी पूरे घर में निमट लिए और आकर वापस पूछे कि कहाँ पहुँचूं। तो जेठानी ने रोते हुए गुस्से में कहा कि मेरे माथे से पोंछ लो। गणेश जी ने उसके सिर में पोंछ लिया। उसका सिर हीरे मोतियों से जगमगाने लगा और पूरे घर में हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी रुपए पैसे भर गए। जाते समय चौथ बिंदाई जी ने झोपड़ी की लात लगाई तो महल मालिया हो गए। सुबह दोनों जने उठे तो देखकर अचंभा करने लगे कि हमें तो पता ही नहीं लगा कि चौथ बिंदायक हमारे घर आकर चले गए। दोनों तराजू लाकर धन तोलने लगे और समेटने लगे। अब दुरानी ने देखा कि जिठानी जी अब तक काम करने नहीं आई तो बच्चों को देखने भेजा। बच्चों ने देखा कि ताई के बहुत सारा धन हो गया है। बच्चों ने ताई से कहा कि आप काम करने क्यों नहीं आई। तब ताई ने कहा कि आज तो तुम्हारी माँ को मेरे घर काम करने भेज देना। बच्चों ने आकर माँ को सारी बात बताई। Single life is amazing. घर गई और पूछने लगी कि यह धन कैसे आया। जेठानी बहुत भोली थी। उसने सारी बात बताई तो देवरानी ने कहा कि अब की बार चौथ आएगी तब मैं भी ऐसे ही करूंगी। 12 महीने बाद माही चौथ आई तो उसने अपने पति से कहा कि तुम मुझे बहुत मारो और जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर आओ। उसके पति ने कहा कि हमें क्या जरूरत है लकड़ी काटकर बेचने की। गांव वाले सब हंसेंगे कि इतना धनवान व्यक्ति लकड़ी काटकर बेच रहा है। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और जिद करने लगी। तब वह गया और लकड़ी काटकर बेचने गया तो उसकी लकड़ी फटाफट बिक गई और वह घर आ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं लकड़ी बेचकर आ गया। तो उस पत्नी ने कहा कि अब मुझे मारो। आपके भाई ने भी पत्नी को मारा था। उसने कहा कि मेरे भाई ने तो गरीबी से परेशान होकर मारा था, तुम बिना कारण ही मार खाना चाह रही हो। लेकिन वह जिद करने लगी तो उसके पति ने उसको हल्के हल्के हाथ से थोड़ा सा मारा। रात को चौथ बिंदाई जी जब उधर से जा रहे थे तब दोनों ने विचार किया कि इसे झटका दिखाएंगे तब ही इसे अपनी गलती का एहसास होगा। चौथ बिंदाई जी दोनों उसके घर आए और पूछा कि क्यों रो रही हो। उसने कहा कि मेरे पति ने मारा। बिंदाई जी ने कहा कि हमें निमटना है। तो वह बोली कि उसकी झोपड़ी तो गंदी थी, मेरे तो महल मालिया है, आज ही धोकर सफाई करी है, कहीं भी निमट लो। तब बिंदाई जी महाराज उसके पूरे घर में निमट लिए और पूछा कि कहाँ पहुँचूं। तो देवरानी ने कहा कि मेरे सिर से पोंछ लो, आज ही सिर धोया है। बिंदाई जी महाराज पोंछ लिए और चौथ बिंदायक दोनों रवाना हो गए। अब सुबह उठी तो देखा कि सब जगह बदबू ही बदबू आ रही है। खुद के सर से भी बदबू आ रही है। उसने जल्दी से स्नान किया और बड़बड़ाने लगी कि चौथ बिंदायक जी भी दोपड़े हैं। जिठानी को तो धन दिया और मुझे कीचड़ गंदगी दी, अब गंदगी को कौन समेटे। उसने अपने पति से कहा किसी से पूछो कि क्या करे। सब कहने लगे कि गणेश जी से ही जाकर पूछो।
तब वह ढूंढते ढूंढते गए तो गांव के बाहर जाकर देखा तो गणेश जी महाराज बैठे थे। उनसे जाकर पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो गणेश जी ने कहा कि वो तो धन की भूखी थी। धन होते हुए भी उसने कभी अपनी जिठानी की सहायता नहीं करी। तब उसका पति माफी मांगने लगा कि महाराज धन नहीं चाहिए, आप अपनी माया समेटो। गणेश जी ने कहा, अब तो माया तब ही समेटेंगे जब तुम आधा धन अपने भाई को दोगे। वह घर आया और पत्नी को डांटने लगा कि अब आधा धन वापस दो, तुमको ही धन की भूख थी, अब आधा धन जिठानी को दो, नहीं तो गणेश जी अपनी माया नहीं समेटेंगे। तब देवरानी ने जिठानी को बुलाकर आधा धन दिया, लेकिन 2 खुगाले चाकी के नीचे रख दिए और सारा धन आधा आधा कर दिया। अब वो 2 खुगाले के 2 सांप बन गए और उनको खाने आए। वापस गणेश जी के पास गए तो गणेश जी ने कहा कि तुमने कुछ छिपाया है। उन दोनों ने गणेश जी से माफी मांगी और आधा धन भाई को दिया। तब जाकर गणेश जी ने अपनी माया समेटी। वह दोनों अपनी गलती पर बहुत पछताए। हे चोर बिंदाई जी, जैसा जिठानी को धन दिया वैसा सबको देना, और देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा कर